कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से घिरती जा रही है। चाहे शरद पवार हो, चाहे सीआर केसवान हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो या पार्टी छोड़ चुके अनिल एंटनी हो, चारों तरफ से विपक्ष की हवाएं उड़ी हुई हैं। 2024 से पहले जहां विपक्षी एकता दिखनी चाहिए थी, वहीं कांग्रेस पार्टी को झटके पे झटके लग रहे हैं। तो वहीं आज कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में ऐसा क्या लिखा जिसे सुनकर कांग्रेसियों के होश उड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार अब करे क्या। किस तरीके से राहुल गांधी की पोल खोली है कांग्रेस पार्टी के पहले के नेता गुलाम नबी आजाद ने, सब कुछ बताएंगे एक एक करके विस्तार से आपको आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। दोस्तों, सबसे पहला झटका कांग्रेस पार्टी को लगा अनिल एंटनी का, जिन्होंने वीरवार को पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। दूसरा झटका कांग्रेस पार्टी को तब लगा जब उन्हीं की पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा ने उन्हीं की सहयोगी पार्टी एनसीपी के चीफ शरद पवार को लालची कहा, चोर कहा। और तीसरा सबसे बड़ा झटका तब लगा कांग्रेस पार्टी को जब पार्टी छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में, जिसका नाम आजाद है, उसमें कांग्रेस पार्टी का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। दोस्तों, दिग्गज राजनेता गुलाम नबी आजाद पिछले साल अगस्त में कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन अब अपनी वो आत्मकथा लेकर आए हैं आजाद। और उसी किताब के लॉन्च प्रमोशन में गुलाम नबी आजाद ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कांग्रेस पार्टी के काले सच को सबके सामने रखती है। दोस्तों, इस किताब के प्रमोशन के दौरान गुलाम नबी आजाद ने सारा सब कुछ बताया, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हुआ है गुलाम नबी आजाद का। जहां गुलाम नबी आजाद से पूछा गया कि क्या कांग्रेस पार्टी छोड़ने की वजह राहुल गांधी को आप मानते हैं, तो उनका जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उनका कहना था, हाँ, केवल मैं अकेला ऐसा नहीं हूं जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की वजह से छोड़ रहा है। मेरे ही तरह दर्जनों भर हैं जिन्होंने राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की वजह से। चाहे वो बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, वरिष्ठ नेता हो, नौजवान नेता हो, सभी ने राहुल गांधी की वजह से पार्टी छोड़ी है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अब पार्टी के फैसले सोनिया गांधी नहीं लेती है, राहुल गांधी उन्हें नहीं लेने देते हैं। वहीं उनसे किसी ने सवाल पूछा कि क्या सोनिया गांधी यदि आपको बुलाती तो आप पार्टी ज्वाइन करते, तो इसके जवाब में गुलाम नबी आजाद ने जो कहा वो सुनकर एक लाचारी सोनिया गांधी की भी सामने आती है, जो शायद वो किसी को दिखाती नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, काश ऐसा होता, सोनिया गांधी के पास वो पावर होती कि वो मुझे बुला सकती, लेकिन अब पार्टी में सोनिया गांधी की नहीं चलती है। अपनी इस किताब में गुलाम नबी आजाद ने जवाहरलाल नेहरू की तारीफ करी, इंदिरा गांधी की तारीफ करी, राजीव गांधी की तारीफ करी, संजय गांधी की तारीफ करी, सोनिया गांधी की भी तारीफ करी, लेकिन राहुल गांधी का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। और राहुल गांधी के आने के बाद पार्टी की जो दुर्दशा हुई है उसको विस्तार से बताया है और तमाम तरीके के बड़े खुलासे किए हैं गुलाम नबी आजाद ने इस किताब में। कैसे हेमंत बिस्व शर्मा ने पार्टी को छोड़ा और कैसे एक ही परिवार के पीछे जो राजनीति चलती है इस पूरी पार्टी में, उन तमाम मुद्दों को कवर किया है गुलाम नबी आजाद ने अपनी आत्मकथा में। बहुत सारे खुलासे किए हैं, लेकिन अब इस बात को लेकर कांग्रेस नेता जो है वो बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और गुलाम नबी आजाद के तीखे सवालों को लेकर उन पर ही उल्टा हमला कर रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस नेता वी श्रीनिवास ने गुलाम नबी आजाद से उनके सरकारी बंगले को लेकर सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी है उनकी सदस्यता जाते ही उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस भेज दिया, लेकिन गुलाम नबी आजाद जो विधानसभा से बर्खास्त हो चुके हैं, सदस्यता जा चुकी है राज्यसभा की, लेकिन अभी भी उन्होंने अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। आखिरकार ऐसा क्यों है? तमाम तरीके से कांग्रेस पार्टी घेर रही है और अब अलग ही बहस छिड़ चुकी है और बड़े सारे नेता कांग्रेस पार्टी के ऐसे हैं जो अपनी अलग अलग राय लिख रहे हैं। और सबसे बड़ा झटका कांग्रेसियों को तब लगा जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी को ये बताया कि किस तरीके से अपनी किताब में उन्होंने लिखी है ये बात कि नरेंद्र मोदी ने कभी बदले की राजनीति नहीं करी। उन्होंने कहा है कि हमने विपक्षी होने के नाते उनका विरोध भी किया है, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या धारा 370 हो,
मैंने सवाल उठाया है और विपक्षी की ओर से मैंने हमेशा सवाल उठाए हैं, लेकिन जो आजकल की राजनीति में देखा जा रहा है और ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है, तो मैं इसका खंडन करता हूं। गुलाम नबी आजाद का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं। अब गुलाम नबी आजाद ने तो कह दिया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के वो चमचे हैं जिन्हें बड़ी मिर्ची लग रही है। कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा का कहना है कि गुलाम नबी आजाद बिल्कुल गुलाम हो चुके हैं भाजपा के, यानी कि नरेंद्र मोदी के। यानी कि जो हम इतने दिनों से बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि यदि आप कांग्रेस पार्टी की साइड लेंगे तो सारी दुनिया अच्छी है, सरकार अच्छी है, मीडिया अच्छी है, सुप्रीम कोर्ट अच्छा है, ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर सवाल उठेंगे तो मीडिया झूठी है, गोदी मीडिया है। जैसे ही चुनाव में हार जाएंगे तो ईवीएम झूठा है। सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ फैसला सुनाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है, चुनाव आयोग भी बिका हुआ है। ठीक इसी तरीके से गुलाम नबी आजाद को गुलाम बता दिया है, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी आजाद में कांग्रेस पार्टी का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है, जिसके पास कांग्रेस पार्टी के चमचे, चिमटे, करछी सब कुछ आ गए हैं और अब चमचों की तरह एक कार्य कर रहे हैं। वो कार्य कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद की निंदा करने का। गुलाम नबी आजाद ने अपने किताब में ये भी लिखा है कि यदि आप कांग्रेस पार्टी में बने रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी और उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑपरेशन कांग्रेस पार्टी के हिसाब से होगा। जो कांग्रेस पार्टी चाहेगी वो आपको करना पड़ेगा, वही आपको बोलना पड़ेगा। गुलाम नबी आजाद ने साफ साफ इस बात का जिक्र किया कि अब पार्टी में सोनिया गांधी की नहीं चलती है। और जब अपनी बुक लॉन्च के दौरान ये सवाल के जवाब वो दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी के दो नेता उनकी आंखों के सामने बैठे थे। तो यहाँ पर पता चलता है किस तरीके से गुलाम नबी आजाद जितने वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर रहे, किस तरीके से उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़कर काम किया। लेकिन अब जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी का काला सच सभी के सामने रखा है। तो गुलाम नबी आजाद की इस ऑटोबायोग्राफी पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? कांग्रेस पार्टी की बढ़ रही मुसीबतों पर आपने क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।